चैप्टर सेकंड ऑफ इंडिया एयर बुक नेशनल सिंबल्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग जो है हमारा एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर है। सबसे ऊपर है हमारा डीप सैफरन कलर केसरिया, बीच में है वाइट कलर, सबसे नीचे है डार्क ग्रीन कलर। और हम मेरा विथ और लेंथ का रेशियो कितना होता है 2:3। विथ और लेंथ का रेशियो 2:3 है। अब सेंटर में जो मेरा वाइट बैंड है उसमें एक व्हील होता है, वो व्हील होता है मेरा नेवल ब्लू कलर का। इस व्हील के अंदर मेरे 24 स्पोक्स होते हैं। ये मेरा व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है? ये व्हील मेरा रिप्रेजेंट करता है चक्र। ये चक्र का डिज़ाइन मैंने कहाँ से लिया है? ये चक्र का डिज़ाइन मैंने अबैकस ऑफ द सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया है। एक लॉयन कैपिटल है जो अशोका ने बनवाया था सारनाथ में, उसके अबैकस से हमने इसका डिज़ाइन लिया है। अब ये जो मेरा नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन है ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम कुछ नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस इशू करती रहती है इस फ्लैग के डिस्प्ले, इस फ्लैग को कैसे डिस्प्ले करना है उससे रिलेटेड। इसके अलावा 2 कानून हैं। एक है मेरा एम्बलम्स ऑफ नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 और दूसरा है मेरा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 26 जनवरी 2002 को एक फ्लैग कोड बनाया था। इस फ्लैग कोड के अंदर उसने सभी लॉज, सभी कन्वेंशन, सभी प्रैक्टिसेस और सभी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ इकट्ठा कर दिया था। अब इस फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कोई भी मेरा नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले कर सकता है, लेकिन उसको मेरे को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे ये जो 2 लॉज हैं एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, इन दोनों एक्ट को उसको फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैं आपको नेशनल फ्लैग दिखाता हूँ। ये मेरा नेशनल फ्लैग है। सबसे ऊपर सैफरन कलर है, उसके बाद मेरा ग्रीन कलर है, ये नीचे सबसे नीचे ग्रीन कलर है, बीच में वाइट कलर है और बीच में एक मेरा नेवी ब्लू कलर का चक्र है। इसके अंदर मेरे 24 स्पोक्स हैं। मेरा लेंथ इस टू विड्थ का रेशियो 3:2 है। ठीक है, ये चक्र मैंने सारनाथ जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है वहाँ से लिया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट एम्बलम। जो स्टेट एम्बलम है हमने कहाँ से अडेप्ट किया है? वही सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से हमने अडेप्ट किया है। इसका ओरिजिनल, इसके अंदर 4 लॉयंस हैं। ठीक है, जो एक के पीछे एक खड़े हुए हैं। ठीक है, स्टैंडिंग बैक टू बैक। और ये जो मेरा 4 लॉयंस हैं एक अबैकस के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, इस अबैकस के ऊपर मेरे कुछ स्कल्पचर्स हैं। किसके? एनिमल्स के। एलिफेंट का, गैलोपिंग हॉर्स का, एक बुल का, एक लॉयन का। गैलोपिंग हॉर्स मतलब उछलता हुआ हॉर्स। और उनके बीच में मेरा एक इंटरविनिंग व्हील्स है। और ये सब मेरा एक बेल शेप्ड लोटस के ऊपर है। ये जो मेरा पूरा कैपिटल है मेरा एक सिंगल ब्लॉक ऑफ पॉलिश सैंडस्टोन से कार्व्ड है। ठीक है, और द कैपिटल इज क्राउन्ड बाय द व्हील्स ऑफ लॉ, धर्म चक्र। अब ये मेरी गवर्नमेंट ने स्टेट एम्बलम 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। लेकिन सिर्फ इस एम्बलम के अंदर मुझको 3 लॉयंस ही विजिबल होते हैं क्योंकि पीछे का लॉयन छुपा हुआ है। और एक व्हील अपीयर होता है कहाँ पे? सेंटर में। ठीक है, जिसके राइट में क्या है? बुल है और हॉर्स मेरा लेफ्ट में है। और बाकी जो व्हील्स हैं उसकी मेरे को आउटलाइन लेफ्ट और राइट में नज़र आती है। और जो बेल शेप लोटस था जिसके ऊपर ये मेरा कैपिटल था वो मेरा ओमिट कर दिया गया, उसको नहीं इंक्लूड किया गया। उसके नीचे एक सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये सत्यमेव जयते मैंने मुंडक उपनिषद से लिया गया था हमने। इसका मतलब है सच्चाई की ही जीत होती है, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स। ये किस में लिखा गया है? एक देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये जो मेरी एम्बलम है मेरी ऑफिशियल सील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये मेरे स्टेट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 2005 द्वारा रेगुलेट होती है। अभी मैं आपको अपना स्टेट एम्बलम दिखाता हूँ। ये मेरी स्टेट एम्बलम है। इसमें मेरे को 3 लॉयंस नज़र आ रहे हैं।
एक लाइन पीछे है जो मेरे को नज़र नहीं आ रहा। इसमें मेरे को दो एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ये राइट साइड है, यहाँ पर बुल है, ये लेफ़्ट साइड है, इधर मेरा एक हॉर्स है। इसके पीछे मेरा एक एलिफेंट होगा और उसके बगल में एक लॉयन होगा। ये 4 एनिमल्स होंगे। इसकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बुल, फिर हॉर्स, फिर एलिफेंट, फिर लॉयन। हर एक एनिमल के बीच में, 2 एनिमल्स के बीच में एक मेरा चक्र है। मेरे को सिर्फ एक ही चक्र नज़र आता है, ये वाला, ठीक है। और इसके पीछे ये वाले जो चक्र है, इसकी सिर्फ मेरे को ये लाइन नज़र आ रही है ना, ये लाइन नज़र आ रही है इधर। अब नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये मेरी नेशनल एम्बलम है। नेशनल फ्लैग की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947। इसी के साथ जो स्टेट एम्बलम की है वो डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950। इस दोनों को ध्यान रखना है। अब हम अपने नेशनल एंथम के बारे में जानते हैं। हमारी नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। ये मेरा बंगाली में सॉन्ग लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस सॉन्ग का हिंदी वर्जन हमने एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया है। कब अडॉप्ट किया है? 24 जनवरी 1950। डेट सभी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली बार कब गाया गया था? फर्स्ट संग ऑन दिसंबर 27, 1911। कहाँ पे? कोलकाता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब इसके ओरिजिनल सॉन्ग के अंदर 5 स्टांजाज है, लेकिन हमने सिर्फ जो पहला स्टांजा है उसी को हमने नेशनल एंथम माना है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 52 सेकंड्स। इसके अलावा एक शॉर्टर वर्जन भी है जिसके अंदर हम फर्स्ट और सिर्फ सेकंड लाइन गाते हैं। इसकी ड्यूरेशन लगभग 20 सेकंड्स है। किन्होंने कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर में। ओरिजिनली ये बंगाली में कंपोज किया गया था। इसकी डेट भी ध्यान रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग क्या है? नेशनल सॉन्ग मेरा वंदे मातरम है। ये मेरा संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। नेशनल एंथम मेरा बंगाली में था, ये मेरा संस्कृत में है। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल सॉन्ग की क्या इंपॉर्टेंस है? ये जब मेरा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। लोग इस गाना को गाते थे और इंस्पायर्ड होते थे, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों का इक्वल स्टेटस है। वह सबसे पहले कब गाया था? 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले नेशनल सॉन्ग गाया गया था 1896 सेशन में। मेरी जो नेशनल एंथम है वो बाद में आई है, 1911 दिसंबर 27, 1911 में गाया गया था। तो नेशनल सॉन्ग मेरा पहले था, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल कैलेंडर। हमारा नेशनल कैलेंडर जो है इज़ बेस्ड ऑन साका इरा, ठीक है। साका इरा का पहला मंथ मेरा चैत्र होता है, ठीक है। इसके नॉर्मल के अंदर 365 डेज होते हैं। अब ये मैंने कब अडॉप्ट किया था? 22 मार्च 1957 को, अलॉन्ग विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है मेरा गैजेट ऑफ इंडिया में यूज़ होता है। जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है ऑल इंडिया रेडियो, उसमें यूज़ होता है। जो कैलेंडर्स इशू होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें यूज़ होता है। और जो गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन, जो एड्रेस टू पब्लिक होता है, उसमें भी यूज़ होता है। अब ये 22 मार्च 1957 डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 22 मार्च मतलब फर्स्ट चैत्र। और अगर लीप ईयर होता है तो फर्स्ट चैत्र मेरा 21 मार्च को पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक आधा क्वेश्चन इसमें से पक्का आ सकता है। पहले भी इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आप अच्छे से 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू।